क्रिसमस की तैयारी चल रहा है, क्या कहेंगे? हम ईसाई धर्मावलंबी 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। तो 24 तारीख रात्रि को हम लोगों का धर्म विधि शुरू होती है। तो हम लोग मिस्सा पूजा करते हैं, बाइबल का वचन करते हैं, बाइबल के वचन पर मनन चिंतन करते हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त के ऐतिहासिक घटना को याद करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त क्यों इस संसार में आए। तो हम मनुष्य साधारणतः भगवान को खोजते हैं विभिन्न रूपों में, विभिन्न तरीके से हम लोग प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु का अनुभव करने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ईसाई लोग विश्वास करते हैं कि ईश्वर हम मनुष्यों को ही खोजने के लिए आया, एक मानव बन करके। तो उस अदृश्य ईश्वर के चेहरा प्रभु यीशु ख्रीस्त है, छोटा बालक है। तो वह हम सबों को ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के लिए आया है। तो हम ईसाई धर्मावलंबी इसमें विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त पिता ईश्वर अपने बेटे यीशु ख्रीस्त के द्वारा अपने प्यार को हम पर प्रकट किया है और उसी प्यार को हम अनुभव करते हैं। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस त्यौहार के दिन हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन में, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह हम सबों के लिए एक नए जीवन देने के लिए आया है। बाइबल का वचन भी कहता है कि मैं संसार में इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें। सब मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहता है, अच्छी तरह से जीवन जीना चाहता है। तो बाइबल का वचन भी हमें यही आह्वान करता है कि हम अच्छी तरह से जीवन यापन करें, अर्थात उस जीवन में जहाँ प्रेम है, आनंद है, सेवा है, न्याय है, भाईचारा है, उस जीवन को हम अनुभव करते हैं। और स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो वही जीवन हमें देने के लिए आया है। एक प्रकार से हम कहें कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जीवन की ज्योति बनकर इस संसार में आया है। तो हम उस जीवन को अनुभव करते हैं, उस जीवन की ज्योति को स्वीकार करते हैं और प्रभु का वचन को भी हम याद करते हैं और ये वचन हमें सांत्वना दिलासा देता है क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं संसार की ज्योति हूँ और जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, लेकिन उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। इसलिए हम उस प्रभु यीशु ख्रीस्त को एक ज्योति के रूप में हम देखते हैं। जब हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं तो एक प्रकार से ज्योति के रूप में गडरियों को पिता ईश्वर उस नवजात प्रभु के जन्म का संदेश देता है और उस प्रकाशमय ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को अनुभव कर वे गलीलिये उस नवजात यीशु के पास जाते हैं देखने के लिए कि कहाँ जन्मा है। और स्वर्गदूत ने उन्हें यही कहा था कि तुम बेतलेहम के यहूदा गांव में एक चन्नी पर बालक को कपड़े पर लिटा हुआ पाओगे। और ये गलीलिये वहाँ पर गए, उन्होंने देखा और ईश्वर की उपस्थिति को, ईश्वर की शक्ति को जो भी कि मानव के रूप में देखा। लेकिन उसको देखकर उनके जीवन में भी एक प्रकार से बदलाहट आती है। कैसे क्या क्या तैयारी चल रही है इसके लिए? अब तैयारी तो हम लोग अभी चतरा में प्रॉपर चतरा में हम लोग यहाँ पर बाइबल का पाठ करेंगे और मदनपुर में हम लोग का होता है रात्रि जागरण और सुबह भी यहाँ पर होगा 8 बजे मिस्सा। मदनपुर में भी गेट बंद करके रखा गया पोस्टर। हाँ, गेट बंद करते हैं क्योंकि सुरक्षा का अभाव है इसलिए। तो लोग बड़ा दिन यहाँ उत्साह से मनाते हैं। तो हम लोग मनाते हैं, दूसरे तो देखने के लिए आते हैं। दूसरों को संभालना मुश्किल ना होता है, सुरक्षा का अनुभव नहीं हो पाता है, कितना हम लोग उनके देख रेख करते रहेंगे, इसीलिए हम लोग गेट बंद करते हैं। अन्य धर्म के लोगों को प्रवेश से रोक दिया गया है, मतलब कि उसी सुरक्षा के ख्याल से हम लोग बंद करते हैं। सुबह में आता है, सब कोई भाग लेता है, रात्रि को भी भाग लेता है। रात्रि के लिए केवल बंद कर दिया गया है? नहीं, सुबह हम लोग बंद करते हैं, रात्रि में तो बंद नहीं करते हैं। सुबह बंद करते हैं। पूरे चतरा के लोग यहाँ युवक युवती आते हैं, तो बंद क्यों कर दिए गए, बोर्ड लगा दिया गया? इसीलिए कि सुरक्षा का अभाव है, क्योंकि हम लोग सबको त्यौहार मनाते हैं, पर उनके लिए कौन देख रेख करेगा?
सुरक्षा क्यों नहीं मांग करते हैं कि सुरक्षा दिए जाए? सुरक्षा तो आता है, लेकिन कहाँ हम लोग हमेशा नहीं ना रख पाता है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा हम लोग लिख के दिए हैं उनको, क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है? नहीं करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डिमांड तो नहीं कर सकते हैं ना। लोग चतरा के लोग इंतजार करते हैं कि बड़ा दिन आएगा तो यहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन आप लोग गेट बंद करके रखे हैं। हाँ, अभी जब कोरोना से काल से हुआ तो समय से गेट बंद रहता है। कोरोना काल तो खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। इस बार भी बंद ही रहेगा। हाँ, बंद ही रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? फादर नबोर।